बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। यहां मदरसों को लेकर शुभेंदु सरकार का एक ऐसा स्टेप सामने आया जिसने बांग्लादेश तक में खलबली मचा दी। यह फैसला धार्मिक स्थलों के मोस्ट अर्जेंट बेस पर डेटा बनाने का है, यानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनकी डिटेल तैयार करवाई जाए। इन धार्मिक स्थलों में मस्जिद हैं, मदरसे हैं, मजार हैं, तो जाहिर है कि इस पर राजनीति होनी है। लेकिन शुभेंदु सरकार ये बिल्कुल साफ कर चुकी है कि अगर डिटेल शेयर नहीं की गई तो फिर उस धार्मिक स्थल को सर्वे की रिपोर्ट से पहले ही अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो क्या यही है यूपी वाला योगी पैटर्न पश्चिम बंगाल के लिए? रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन की ये तस्वीरें क्या पश्चिम बंगाल में दोहराई जाएंगी? क्या शुभेंदु अधिकारी मस्जिद, दरगाह और मजारों पर योगी मॉडल लगा कर रहेंगे? क्या 2027 आते आते बंगाल में धार्मिक इमारतों की अवैध गतिविधियां बंद हो जाएंगी? दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में 614 मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे हैं, मगर इनके अलावा 8000 की तादाद में ऐसे मदरसे भी चलाए जा रहे हैं जिन्हें किसी भी तरह की मान्यता नहीं है। इन्हीं अवैध मदरसों पर लगाम लगाने के लिए शुभेंदु सरकार की तरफ से मदरसों का मोस्ट अर्जेंट डेटाबेस तैयार करने को कहा गया है और इसके लिए 26 सवालों वाला फॉर्म तैयार है। इस लिस्ट को भरकर आखिर में राज्य के इंटेलिजेंस विभाग को भेजा जाना है और यह जिम्मा हर जिले के पुलिस अधिकारियों को दिया जा चुका है। एक फॉर्मेट बनाया गया है, एक प्रोफॉर्मा बनाया गया है जिसके तहत ये तमाम जानकारी दी जाएगी कि जिले में जो दरगाह है, मस्जिद है, ईदगाह और मदरसा है उसका नाम क्या है, कौन सी जमीन पर बनाया गया है, क्या वो एक रिकॉग्नाइज्ड मदरसा है या फिर इलीगल है, वो जमीन जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है या फिर निजी प्रॉपर्टी है या एनक्रोच की हुई है, कितने सालों से ये बनाया गया है, क्या उसमें कोई देसी या फिर विदेशी फंडिंग आती है। 15 अगस्त से ठीक पहले पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि बात सिर्फ धार्मिक स्थलों की डिटेल भर की नहीं है बल्कि डर फॉर्मेट को लेकर है। क्योंकि याद कीजिए यूपी में भी इस तरह का सर्वे चला था जिसके बाद आंकड़ा आया कि 8500 मदरसे बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं। योगी सरकार ने इन अवैध मदरसों की फंडिंग, कागजात और दूसरी जानकारियां निकलवाई, बड़ा एक्शन लिया गया। नेपाल सीमा के पास तो कई मदरसे बुलडोजर से ध्वस्त किए गए, कईयों पर ताला लगा। पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो मदरसों और मस्जिदों की गिनती के पीछे पुराने बम धमाकों का किस्सा बता रहे हैं। ये गवर्नमेंट के पहले जो एक खागड़ागढ़ में एक आतंकवादी बम ब्लास्ट किया, इसीलिए हम लोग क्या है वो जो खारिजी मदरसा, वो खारिजी मदरसा के लिए तो शिक्षा वहाँ पर नहीं हुआ, इसीलिए कितना खारिजी मदरसा है सभी सर्वे करके हम लोग को टोटल कितना बंगाल में चल रहा है वो बताना चाहिए। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी। यूं तो शुभेंदु सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि इन धार्मिक स्थलों की डिटेल के बाद क्या किया जाएगा, मगर जिस खगड़ागढ़ मदरसा का जिक्र मंत्री ने किया उसकी डिटेल जानना बेहद जरूरी है। 2014 में वर्धमान के खगड़ागढ़ में एक मकान में धमाका हुआ। इस हादसे में 2 संदिग्ध आतंकी मर गए और एक घायल हो गया। जांच हुई तो पता चला कि मरने वाले लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हुए थे और वो इलाके के मदरसे का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। तबकी ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने केंद्र की एजेंसियों को केस हैंडओवर करने में बहुत आनाकानी की, मगर अब पश्चिम बंगाल में सरकार बदली तो करीब 12 साल बाद अवैध मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मदरसों को लेकर शुभेंदु की योगी वाली रणनीति सूबे की राजनीति में नया चैप्टर ओपन कर रही है। हम देख रहे हैं एक पेपर भेज रहा है, किसका हाथ में देखे? सिविक वॉलंटियर के हाथ में देखे। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जैसे मस्जिद कमेटी उसको पूरा के फिलअप करके सिविक वॉलंटियर के हाथ में दे दिया, वो जाते जाते अगर फाड़ देगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई रिसीविंग कॉपी है सिस्टम? कहां से फॉर्म आया उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई स्टाम्प भी नहीं है। वो जो अनलीगल मदरसा, अनलीगल जो अनएडेड मदरसा, वो लोग कितना बंगाल में चल रहा है, एडेड मदरसा कितना है, एडेड मदरसा लेकिन तो गवर्नमेंट का शिक्षा का डिपार्टमेंट है और वही पे अनएडेड मदरसा, ये सभी दोनों को ले करके टोटल बंगाल में कितना चल रहा है, कितना रनिंग है। किसी मदरसा में वो स्टूडेंट भी है, टीचर नहीं, किसी को मदरसा में टीचर स्टूडेंट नहीं, टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है। तो इसीलिए टोटली होना चाहिए। इसीलिए मेरा डिपार्टमेंट से तो सभी को डिस्ट्रिक्ट में हम चिट्ठी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आधिकारिक लोग को हम चिट्ठी देकर के बुझाया कि टोटल सर्वे होना चाहिए। 19 अगस्त को शुभेंदु सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं।
इन 100 दिनों के एजेंडे में अवैध घुसपैठिया रोकना टॉप प्रायोरिटी पर था। इस पर बहुत हद तक बंगाल में पहली बीजेपी सरकार ने सफलता पाई है। अब अगला फोकस अवैध गतिविधियों का अड्डा बने रहने वाले धार्मिक इमारतों की सफाई का है। ये बात भी दीगर है कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इनपुट भेजती रही हैं कि इन अवैध मदरसों का इस्तेमाल बॉर्डर पार के राष्ट्र विरोधी तत्व अपनी पनाहगाह के तौर पर कर सकते हैं। और जिस तरह बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ से होने वाली अवैध घुसपैठ को लगातार रोकने में कामयाबी हासिल की है, उसके बाद इन अवैध मदरसों को लेकर भी नया प्लान शुरू हो चुका है। Previously, in the last 15 years, and before that also, last 34 years, we had seen that how Rohingyas and illegal infiltrators were encouraged and brought into West Bengal. So we don't want Bengal to be a safe haven in these illegal madrasas. We want our children who are Muslim to be part of our the journey. Even for a legal madrasa, we want modern education to be given. We want them. अभी पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा तूल पकड़ा है। एक याचिकाकर्ता ने जबरन 4000 लाउडस्पीकर हटाए जाने का आरोप लगाया, जिस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। मगर अब धार्मिक स्थलों की डिटेल का मामला सामने आया, जिस पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसीआर ने भी चिंता जताई है। इससे पहले मदरसा और मस्जिदों में वंदे मातरम गाए जाने के फैसले का विरोध किया गया। बकरीद पर खुले में जानवरों के काटे जाने पर रोक लगाई गई, तो वहाँ भी सवाल उठे। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल से जुड़े दूसरे मुद्दे उठाकर शुभेंदु सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अभी 3 महीना हो गया, स्कूल में टीचर कब नियोग मतलब जाएगा, इसके ऊपर चर्चा ये लोग नहीं करते। पेट्रोल डीजल का दाम प्राइस इतना हाइक में जा रहा है, नीचे कम कब होगा, कोई का बात नहीं होगा। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने के बाद बोला था, इसके ऊपर नहीं चर्चा होगा। पर्टिकुलर धर्म के ऊपर आप टारगेट करोगे तो इसको वो लोग डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा। हालांकि विरोध की इस राजनीति के बाद भी शुभेंदु अधिकारी अडिग हैं। वो हर ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पुराने मुख्यमंत्रियों से उनकी पहचान अलग बनाते हैं। कुछ ऐसा ही डिसीजन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते रहे हैं, फिर चाहे वो बात अवैध धार्मिक स्थलों की हो या अवैध अतिक्रमण की या फिर वंदे मातरम की। 15 अगस्त को ये देश अपना 6वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेगा। इस दौरान भारत के आन बान शान के प्रतीक भारत का तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए। वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। भारत के क्रांतिकारियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बारे में जो भी सामग्री जहां तहां बिखरी है, उन सामग्रियों को हम फिर से कलेक्ट करें। जो लखनऊ की नीति है, क्या उस पैटर्न की तरह कोलकाता में शुभेंदु सरकार बड़ी छाप छोड़ेगी? वैसे फिलहाल तो अपने ही सांसद से बंगा विभूषण सम्मान वापस लिए जाने के बाद विरोधी बंगाल की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।